मरकजी किरदार कौन था इस सारी चाल का? इस सारे जो ख्याल जो 9-10 मई का है उसका मास्टरमाइंड तो खुद इमरान खान है। तहरीक अदम और एतमाद आज जो कुछ हो रहा है ये मंसूबा था तहरीक अदम पहले एतमाद जो खान कुछ साहब को होता रहा, मकबूल बनाने का, हमें गैर मकबूल करने का, ये किसके जहन की इख्तिरा थी? ये इसमें जनरल फैज, जनरल बाजवा और उस वक्त के जो अदालतों में बैठे बाख्तियार लोग थे, और उस वक्त जो मगरब में बैठ के पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के अंदर मुदाखलत के लिए, पाकिस्तान के अंदर इंतशार के लिए जो बयानियाँ बना के इमरान खान को देते हैं, वो सारे ताने बाने इकट्ठे थे। हाँ, मैं बार बार ये बात कहता हूँ वसीम बदामी, अगर ऐसा होता तो खान साहब और बाजवा साहब के ताल्लुकात तो कितने खराब हो गए। वो तो पीटीआई के लोग आज भी क्या क्या अल्फाज इस्तेमाल करते हैं बाजवा साहब के लिए। मैं आज भी जिम्मेदारी से ये बात कह रहा हूँ कि आज भी वो सारे इकट्ठे हैं, इसलिए कि मीर जाफर मीर सादक उसको कहा जाता था बाजवा साहब को, तो रातों को फिर 2 दफ़ा तो कोर्ट है ना, वो मानता भी है कि मैं आरफ अलवी के ज़रिए मिला था। तो जब उसको मीर जाफर मीर सादक बाजवा साहब को कहा जा रहा था तो उनके अंदर ये गैरत नहीं थी कि मुझे मीर जाफर मीर सादक कहने वाले से मैं आज रात को छुप के क्यों मिलूं, और वो क्यों मिलता था उससे। फिर आप मेरे से और क्या सबूत लेना चाहते हैं? ये तो चलता ही है ना मियां साहब, ये सारे आज भी इकट्ठे हैं। ये तो चलता ही है ना। मरियम बीबी का नाम लेने की मीडिया पर पाबंदी थी और क्या कुछ नहीं हो रहा था एक दूसरे के खिलाफ, और ऐसे में उन्हीं मरियम बीबी ने जुबैर साहब को बोला था कि जाओ बादशाह साहब से मिलो, तो फड्डा भी चल रहा था। मुलाकात पाकिस्तान में तो ये ऐसे ही होता है। अच्छा रुक जाएं। मैंने एक बात की थी और जो जुबैर साहब के हवाले से कोर्ट हुई कि वो उन्होंने कहा कि मैंने पूछ के, बल्कि उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि नवाज शरीफ की बाजवा साहब से मुलाकात हुई। मैंने ये कहा था कि 2017 के बाद आज तक अगर नवाज शरीफ की मुलाकात हुई हो तो मैं सियासत छोड़ दूंगा और किसी चौक में आके माफी मांगूंगा। मगर लेकिन जुबैर साहब की तो हुई ना, और मरियम बीबी के कहने पर हुई, मियां साहब के कहने पर हुई, बल्कि कहा था कि शहबाज साहब को ना बताना है बात। अब वो भी मेरी बात सुन लें। जी। मैं उस चीज़ की भी गवाही देता हूँ कि मरियम बीबी के कहने पे या नवाज शरीफ के कहने पे जुबैर साहब को नहीं कहा गया कि मुलाकात, ये खुद से अगर कोई बात करता है तो खुद से कर रहा है। मैं जिम्मेदारी से कहता हूँ कि ऐसी कोई मुलाकात किसी के कहने पे नहीं करवाई गई, ना हुई है। जावेद साहब वो तो ये ना कहे ना, 2 मुलाकातें हुई, पहली में सिर्फ बाजवा साहब थे, फिर जुबैर साहब गए मियां साहब के पास, मियां साहब को ब्रीफ किया क्या मुलाकातें हुई है, फिर दोबारा वो पैगाम लेकर गए, अगले में फैज साहब भी आ गए। यार एक सेकंड, मैं इसका भी सबूत एक ले लें वसीम, एक सेकंड। एक इल्ज़ाम लगा जुबैर उमर पे, वो आपको याद होगा, एक गंदा इल्ज़ाम लगा। जी मैं अब जाना भी, और भी बहुत से लोगों पे जो, हाँ, और भी बहुत से पॉलिटिशियन हैं जिन पे लगा, मगर किसी की सफाई अदारे के अंदर से किसी ने नहीं दी। उस वक्त फौरी तौर पे जुबैर के हवाले से कमेटी बन गई, कमेटी ने इन्वेस्टिगेट किया और उसके बाद उसको क्लीन चिट दी। मुझे खुशी है कि उसको क्लीन चिट मिली, मगर क्या किसी और के लिए ये कमेटी बनी? तो इससे आप ये साबित कर रहे हैं कि इदारे और जुबैर साहब का उसका जाती तल्लुक था या नहीं? मैं चले इसमें अभी मौजूद नहीं है तो इसमें मैं आगे, तो अब अच्छा टुवर्ड्स द एंड ये बता दें जावेद साहब, आप अब तक की अपनी हुकूमत की कारकर्दगी से कितना मुतमईन है? ये 100 दिन पंजाब के बड़े सेलिब्रेट हो रहे हैं, कैसी कारकर्दगी रही है आपको? कितना, आप पंजाब में ही रहते हैं, लाहौर शेखुपुरा यहाँ का, कैसी कारकर्दगी अब तक हुकूमत की, कितने नंबर देते हैं 10 में से? देखें अपना वसीम बदामी, 100 दिन जो पंजाब के हैं, मैं पंजाब की बात करने लगा हूँ, जी उसमें उन वसाइल में रहते हुए जो बेहतर डिलीवर किया जा सकता था, इससे बेहतर डिलीवर और कोई इन हालात में नहीं कर सकता। नोटेड। और क्या आप बजट के बारे में भी कहेंगे कि जो बजट दिया गया है इससे बेहतर बजट नहीं दिया जा सकता था? गलत है, विफाकी बजट। मैं आपकी बात से इत्तेफाक नहीं करता। मैं ये कहता हूं कि जिस तरह जकड़ के IMF हमें मार रहा है, इससे पाकिस्तान के अंदर खुदा न खास्ता इंतशार बढ़ेगा, कम नहीं होगा। मैं बड़ा क्लियर हूं कि आज भी जो करारदाद कांग्रेस में अक्सरीती मेंबर पास करने वाले हैं, वो अपना इन्फ्लुएंस इस्तेमाल करते हुए इस मालियाती अदारे से वो कड़ी शराइत पाकिस्तान पर लगाई जा रही हैं,
जिससे पाकिस्तानी अवाम में इंतशार बढ़े। इससे पाकिस्तानी कौम को कोई रिलीफ नहीं मिल रहा, इससे रियासत को कोई रिलीफ नहीं मिल रहा। वो अलग बात है कि कोई जो आर्गूमेंट ये देता है कि इन वसाइल में रहते हुए इससे बेहतर बजट और पेश नहीं किया जा सकता, मैं ये कहूँगा कि इस IMF के होते हुए जो आप इससे डील करना चाहते थे इन शराइत में, और आप क्या कर सकते थे। बहुत शुक्रिया जावेद लतीफ़ साहब हमसे बात कर रहे थे एंड ही हैज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग नैरेटिव। वो कहते हैं ये तो तहरीक एतमाद एक ट्रैप था, एक मंसूबा था खान साहब को मकबूल बनाने का, हमें उसमें नहीं उस ट्रैप में फॉल नहीं करना चाहिए था, हम जेलों में चले जाना चाहिए था हमें। आज मैं सोचता हूँ जावेद साहब कहते हैं कि हम जेलों में चले जाते, लेकिन हमें तहरीक एतमाद को सपोर्ट नहीं करना चाहिए था, लेकिन इमरान खान की हुकूमत नहीं गिरानी चाहिए थी। अरे तहरीक एतमाद को सपोर्ट करने का मतलब था खान साहब की हुकूमत गिराना। ये कहते हैं जनाब जावेद लतीफ़ साहब। वेरी इंटरेस्टिंग।